सर इसमें मैं रुंदन हूँ सर। इसमें प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ये है, पैरा नंबर 3, जजमेंट का पैरा नंबर 3। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 27/10/2019 को 22:05 प्रार्थी प्रमीला द्वारा पुलिस थाना बोरदही में इस आशय की सूचना दी कि वह भुरकाल ढाना में रहती है। आज दिनांक 5:30 से 6 बजे के बीच वह अपने पति के साथ रतेड़ा बाजार से वापस जा रही थी। तभी संगी सरपंच के कुएं के पास टंकू और पंकज ने उसके आदमी हीरालाल का गला पकड़ लिया और गला दबाने की कोशिश करने लगा तो उसके पति ने टंकू के बाह पे काट दिया और वह चिल्लाई और वहां से भाग गई और अपने घर पर आई और अपने पति व बच्चों के साथ जेठ साहिबू के घर पे देव पूजा के लिए पहुंची और दोनों भाई मिलकर देव पूजा कर रहे थे। वहां पर पैरा नंबर 4, वहां पर गंजू, टंकू और रुंदन गाली देते हुए आए और उसके आदमी को खींचकर बाहर निकाल लिया। उसके हाथ में छुरा और कुल्हाड़ी थी जिससे उन्होंने उसके पति को पलटकर सिर में कई बार मारा और घसीटते हुए ले गए। पंकज ने वहां पर चौखट से उसके आदमी को मारा जिससे उसके आदमी के सिर में चोट लगी। पंकज ने उसके साथ 6 महीने पहले पंकज कौन है? पंकज सर को एक्यूज है सर, ये माइनर है सर। अच्छा, माइनर है जी जी। पंकज ने उसके साथ 6 महीने पहले बलात्कार भी किया था जिसकी रिपोर्ट उसके पति ने थाना लावा घोगरी में की थी। तीनों ही आरोपीगण ने उसके पति के साथ मारपीट कर मार डाला था। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना बोरदही द्वारा देहाती इंटीमेशन 019 में धारा 174 दंड प्रक्रिया से पंजीकृत किया गया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण को विवेचना में लिया गया और पुलिस प्रमिला इज PW1 सर। प्रमिला हॉस्टाइल हो गई सर। ठीक है, क्योंकि उसका संबंध था पंकज के साथ में, इसलिए वो हॉस्टाइल हो गई। प्रमिला हॉस्टाइल हो गई सर। इसके बाद उसको हॉस्टाइल होना ही था। जी सर। मैं दिखाना चाहूंगा सर इसमें एक सेकंड। और ये जेठ सेगू और जेठानी राजवंती ये भी हॉस्टाइल हो गए? नहीं सर, ये इनके मैं बता दे दूं। हाँ, इनको देख लें। जी सर। इसका तो संबंध ये जो ट्रायल कोर्ट ने हमें सजा दी है सर, पैरा नंबर 48 जजमेंट का। क्या किसके आधार पे दी है? ये साक्षी वस्तुलाल PW2 क्या कहता है, पढ़िएगा। जी सर। PW2 वस्तुलाल। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित आरोपी रुंदन को नहीं पहचानता। आई एम रुंदन सर। हाँ ठीक है तथा गंजू को पहचानता हूँ, मृतक हीरालाल को भी पहचानता हूँ। घटना को 1 वर्ष से अधिक हो गया है। घटना 7-8 बजे की। मेरे घर के अंदर मैं अपने दादा साहिबों के घर पूजा करने गया था। पूजा करने मेरे चाचा हीरालाल, चाची प्रमीला बच्चों के साथ पूजा करने आए थे। उस समय मेरे दादा दादी, बड़ी मम्मी और बड़े दादा का लड़का हेमंत सभी लोग घर में अंदर पूजा कर रहे थे। घर के अंदर लाइट जल रही थी। उस समय वह तीनों लोग, जिसमें से एक आरोपी गंजू व टंकू को पहचानता हूँ तथा एक आदमी जिसे मैं नहीं पहचानता हूँ, आए और घर के अंदर घुस गए। एक के हाथ में कुल्हाड़ी, एक के हाथ में बल्लम और चाचा खड़े थे। उसे एक व्यक्ति ने बाहर घसीट कर लाया। हेमंत दौड़ा तो एक ने हाथ में कुल्हाड़ी छुड़ा ली। तीनों ने चाचा को बाहर लाकर घसीटते हुए मारपीट की। महुए के पेड़ के पास लेकर गए, वहां भी लकड़ी से मारा जिससे मेरे चाचा की मौत हो गई। ये सर, इसमें इन्होंने पूरा समर्थन नहीं किया प्रोसिक्यूशन स्टोरी का। इनको हॉस्टाइल करके पूछा गया। ठीक है, फिर दूसरा कौन है? सर इसमें प्रति परीक्षण में बता देता हूँ। पैरा नंबर 4 देख। हाँ। यह कहना सही है कि मैंने आरोपी रुंदन को मारपीट करते हुए नहीं देखा। हाँ ठीक है। जी तो आरोपी रुंदन को तो जानता ही नहीं वो। चलिए, अब और कौन गवाह है? अब इसके बाद सर ये गवाह है सर साइबू। PW6 4 पढ़ना चाहूंगा सर। 4 भी पढ़ ली। जी सर। 4 आई विटनेस है क्या? ये बताया गया है सर। हाँ, ये बोलता है पहले चीफ में। हेमंत। हाँ। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित आरोपीगण को जानता हूं। मृतक हीरालाल मेरे चाचा था। घटना को 3 साल के लगभग, आने वाली दीपावली के 3 साल हो जाएंगे। घटना वाले दिन हमारे यहाँ देव पूजा थी। पूजा में मेरे भाई एवं भाभी, मेरे माता पिता, चाचा हीरालाल और उनकी पत्नी प्रमिला एवं उनके बच्चे करीब 7:30-8 बजे पूजा करने आए थे। घर में हम लोग पूजा कर रहे थे। उसी समय गांव के गंजू, पंकज और रुंदन आए जिनके हाथ में फरसा और वह छुरा था। गंजू ने मेरे चाचा हीरालाल को गाली दिया और गंजू ने मेरे चाचा के ऊपर कुल्हाड़ी चलाई। फिर मैंने गंजू के हाथ से कुल्हाड़ी छुड़ाया। पंकज और रुंदन ने हीरालाल को घर से बाहर निकाला। आरोपीगण ने मेरे चाचा को महुआ के पेड़ के पास ले गए और छुरा और पटिया से मारा। मेरे चाचा की वहीं पर मौत हो गई।
घटना के पूर्व मेरी चाची प्रमीला और आरोपी पंकज लेकर भाग गया था, जिसका केस चल रहा था। इसी रंजिश के विरुद्ध मेरे चाचा की हत्या कर दी गई। पुलिस घटनास्थल पर मेरे सामने कुछ जब्त नहीं किया। जब्ती इसमें तो आप तीनों को आइडेंटिफाई किया। चलिए पीडब्ल्यू जी 6 सर, देखते मैं हैं, पीडब्ल्यू 6 देखते हैं। आइए सर मैं इसका इसका क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़िए ना। पैरा नंबर 5, यह कहना सही है कि मुझे, पैरा नंबर 5 पढ़ रहा हूं। हाँ, ये कहना सही है कि मुझे घटना का दिन महीना नहीं मालूम। साक्षी ने स्वतः कहा कि घटना वर्ष 2019 की है। ये कहना सही है कि यदि मेरी पुलिस बयान में घटना का दिन एवं महीना लिखा हो तो मुझे नहीं मालूम। मैंने पुलिस को घटना के दिन एवं महीना नहीं बताया। हाँ। पैरा नंबर 6 में सर ये कहना गलत है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि प्रमिला को भगाकर ले जाने के संबंध हाउ में। इट इज मटेरियल, हाउ इट इज मटेरियल। मुद्दे की बात करिए ना। दिस विटनेस वाज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ द इंसिडेंट, ही सॉ 3 ऑफ यू कमिंग देयर। है, अब इसको कहाँ डिस्क्रेडिट किया है कि आप नहीं आए थे, वहां 2 ही लोग आए थे, इतना बताइएगा। सर इसने पैरा नंबर 8 में देखिए सर बोला है, पैरा 8 में क्या बोला है? पैरा 8 में बोला है कि मैंने पुलिस को दिए बयान पर हस्ताक्षर किए थे। ये कहना सही है कि प्रदर्श D2 के बयान जिस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श D2 का बयान मैंने पुलिस को नहीं दिया। सर ये पैरा नंबर 8 को पैरा नंबर सर 17 के साथ अगर आप पढ़ेंगे, पैरा नंबर 17 पढ़िएगा। 3rd लाइन पढ़ रहा हूँ सर। यह कहना सही है कि आज न्यायालय में मेरे बयान शुरू होने से पहले मैं अच्छी तरह से पढ़कर और समझकर बयान दे रहा हूँ। यह कहना सही है कि पुलिस ने मेरे से 2-3 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए। ये सर एक तो ये पहले बोला है सर इसने मैंने पुलिस को कोई बयान ही नहीं दिया था। इसको इसका बयान दिखाया गया, उसके बाद ये बोलता है कि ये बयान मेरे नहीं। ठीक है, चलिए अब पीडब्ल्यू 6 क्या बोला? पीडब्ल्यू 6 साहिबू सर, हाँ। ये चीफ में बोलता है सर। इसके बाद सर अब मैं क्रॉस एग्जामिनेशन रिलेवेंट पढ़ दे। पैरा नंबर 3, यह कहना सही है कि मुझे घटना का दिन, तारीख, महीना और स्थान नहीं मालूम। यह सही है कि घटना का समय किसी को भी 3 साल बाद याद नहीं रहेगा ये सर, तो। सर ये इसकी लास्ट लाइन ये पैरा की। हाँ। यह कहना सही है कि घटना घटित होते मैंने नहीं। इसको भी आई विटनेस बताया, इसी आधार पे ट्रायल कोर्ट ने हमको कन्विक्शन किया सर। और पैरा 3 में लास्ट लाइन में ये बोल रहा है, ये कहना सही है कि मैंने घटना नहीं। बताइएगा। PW8 is also PW8, yes. PW12 is also eyewitness. PW8 8 and 12 my lord. 8 and 12 दोनों देख लेते हैं। 8 पढ़िएगा। Para 25 of the impungement, the trial court has appreciated the evidence of the PW8 my lord. अनिल द्वारा आरोपीगण के मृतक की पहचान की और व्यक्त किया कि घटना दिनांक को साहिबू के जहां देव पूजा चल रही थी उसी समय गांव के रिंकू, पिंकू व रुदन इज द प्रेजेंट एप्लीकेंट आई, जिन्होंने पिताजी को महुए के पेड़ से नीचे ले गए। पंकज के हाथ में बल्लम थी, रुदन के हाथ ने खींचा, मारा नहीं। गंजू के हाथ में कुल्हाड़ी थी। महुए के पेड़ के पास वस्तुलाल, उसकी माँ रुदन की कुल्हाड़ी छुड़ाई। महुए के पेड़ के पास बल्लम और चरपट थे, जिससे उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। एंड PW12 रिजवंती also stated that they have actively participated and committed the murder of the accused person. कॉमन इंटेंशन तो है आपका, वहां पर आप लोग सब गए भी हैं, ठीक है। वेट करिए। तो सर 5 साल होने तो क्या हो गया? शुभ नाम बताइए आपका। है? इरफान। तो इरफान जी क्या करना है? विड्रॉ करना है, मेरिट पर चाहिए? विड्रॉ। आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ, प्रेस फॉर विड्रॉल ऑफ IE 30236/23 accordingly same is dismissed as withdrawn.